सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सौरभ कुमार वाचस्पति जी द्वारा रचित कहानी पनघट की मीरा। भोर होने में अभी बहुत समय बाकी था। अभी तक आसमान पर लाली भी न छाई थी। अमावस्या की रात घटाटोप अंधेरा, हाथ को हाथ न सूझता था। पूरा गांव चैन की गहरी नींद सो रहा था। दिन भर के परिश्रम से थके हुए लोग बिस्तरों में दुबके पड़े थे। दूर से आती झरने की कलकल करती आवाज रात को कितनी भयावह हो जाती है, यह तो उसकी ही समझ में आता है जो इस शांत और अंधेरी रात में उठकर इस बात की टोह लेने की हिम्मत जुटा पाता हो। कहीं से कोई पंछी परेवा भी नहीं बोल रहा था। गांव का चौकीदार भी इस डरावनी रात के भय से चौपाल के कोने में गांजे का सुट्टा मारकर औंधा पड़ा था। जमा 150-200 घर होंगे इस गांव में, अधिकतर मजदूर। किसी किसी के पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन है। ऐसी अंधेरी रात में श्री नारायण बाबू के दरवाजे पर कुछ हलचल सी हुई। एक व्यक्ति लालटेन की रोशनी में नहाया, नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ घर का दरवाजा खोलकर अंदर प्रविष्ट हो गया। यह राहुल था, श्री नारायण बाबू का बड़ा बेटा। श्री नारायण बाबू मास्टर थे, गांव के ही मध्य विद्यालय के। पूरे गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। सादगी से रहते थे, विचारों के धनी। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे, सबकी इज्जत करते। सफेद कपड़ों में उनका व्यक्तित्व और निखर जाता था। भरा पूरा घर था, 2 बेटे, 1 बेटी, स्वयं और पत्नी। यह पत्नी दूसरी थी। इनकी पहली पत्नी इनकी शादी के कुछ ही दिन बाद स्वर्ग सिधार गई थी, तब इन्होंने दूसरी शादी की। तीनों बच्चे इसी दूसरी पत्नी के हैं। स्वयं श्री नारायण बाबू को गुजरे लगभग 10 बरस हो गए हैं। बच्चे जवान हो गए तो तीनों की शादी धूमधाम से हुई। बेटी ससुराल में बसती थी, दोनों बहुओं का गौना हो चुका था। बड़ा बेटा राहुल अपने पिता के ठीक उलट था। जहां उसके पिता आदर्शों के पक्के थे, वहीं राहुल गलत संगत की वजह से बिगड़ गया था। दिन भर ताड़ी, भांग या शराब के नशे में मत्त रहता। घर में सुंदर सी दुल्हन थी, फिर भी गांव की युवतियों से छेड़खानी करता था। कई बार उसकी शिकायत गांव वालों ने की थी, पर वह नहीं सुधरा। छोटे लड़के कृष्ण शंकर में अपने पिता के गुण आए थे। पढ़ने में तेज था, सो प्रतियोगी परीक्षा में पास होकर गांव के ही डाकघर का डाकबाबू हो गया। बड़ा ही सौम्य और शालीन, बातों से विद्वता झलकती थी। बहुत कम बोलता था, पर जब बोलता तो ज्ञान की ही बात बोलता। ऐसा लगता जैसे सरस्वती मैया उसकी जिह्वा पर बैठ गई हो। माँ का विशेष प्रेम बड़े बेटे राहुल पर था। वह उसकी जायज नाजायज हर बात को मान लिया करती थी। दिन पर दिन राहुल का स्वभाव बिगड़ता चला गया। अब तो उसकी यह आदत ही हो गई थी कि अपनी हर बात माँ से मनवा लेता था। माँ ममतावश बेटे को कुछ नहीं कह पाती थी। सोचती थी शादी हो जाएगी तो खुद सुधर जाएगा। पर उसकी सारी आशाएं तब ध्वस्त हो गईं जब बहू के आने के बाद भी राहुल जस का तस रहा। उसमें कोई बदलाव ना आया। समय बीतता रहा पर वह नहीं बदला। शादी के 10 साल बीत चुके थे, पर अब तक बाप भी नहीं बन पाया था। मृत्यु हमेशा दबे पांव आती है, बस कोई बहाना चाहिए। कृष्ण शंकर के साथ भी यही हुआ। मीरा का गौना कराकर वह घर ले आया था। डाकखाने से उसने 4 दिन की छुट्टी ले ली थी। 4 दिन बाद जब वापस काम पर पहुंचा तो अनेक काम थे। चिट्ठी, रुपए, बीमा, सब कुछ पहुंचाना था। वह अपनी साइकिल से चिट्ठी पहुंचाने चल पड़ा। वापस लौटते हुए शाम हो गई। बगल वाले गांव के पुल के पास पहुंचा ही था कि सहसा एक लंबा काला देव सरीखा आदमी रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अभी कृष्ण शंकर कुछ समझ भी ना पाया था कि सनसनाती हुई लाठी का वार उसके सिर पर लगा। सर फूट गया। वह वहीं अचेत होकर गिर गया। सुबह हुई तो पूरे गांव में शोर हो गया। डाक बाबू का खून हो गया। जिसने सुना वही दौड़ पड़ा। अत्यधिक खून बह जाने से कृष्ण शंकर ने वहीं दम तोड़ दिया था। मीरा विधवा हो गई। लाश घर लाई गई। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। मीरा को होश न था। वह एक कोने में पड़ी टुकुर टुकुर कृष्ण शंकर की लाश को घूरे जा रही थी। लाश उठा ली गई। लोग शमशान की ओर चले। लगभग महीने भर तक मीरा की स्थिति पागलों जैसी बनी रही।
सही ही कहा गया है कि घाव कितना भी गहरा क्यों ना हो, वक्त का मरहम कुछ हद तक तो उसे भर ही देता है। धीरे धीरे सब कुछ फिर सामान्य सा हो गया। मीरा के भाई उसे लेने आए पर मीरा नहीं गई। थक हार कर वे लौट गए। सारे काम अब मीरा खुद करने लगी। भोर से सांझ तक वह अपने आप को किसी न किसी काम में उलझाए रखती। लोग देखकर दांतों तले उंगली काट जाते। एक अजीब सी तपश्चर्या का जीवन उसने बना लिया था अपना। लेकिन रिक्त की क्षतिपूर्ति न कभी हुई है न होगी। दिन तो किसी तरह गुजर जाता पर रात काट खाने को दौड़ती थी। बिस्तर पर लेटते ही एक अजीब सा दर्द मन को बेचैन करने लगता। सारी सुख सुविधाएं थीं पर लगता जैसे कहीं अंदर से वह अधूरी है। रात होते ही आंखें बरसने लगती पर पुनः दिन निकलते ही उसका रूप बदल जाता। हर काम तत्परता से करती थी, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। प्रकृति से मानवी का सारा गुण पाकर भी वह अधूरी थी। धुआं दिखता न था पर अंदर ही अंदर वह कहीं सुलग रही थी। नशे में धुत राहुल अपने आप में बड़बड़ाता हुआ घर में प्रवेश कर गया। सभी नींद से बेसुध थे। राहुल का कमरा सबसे किनारे था। वह लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि उसकी नज़र मीरा के कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा ठीक से लगा न था। मीरा दिन भर की थकान से बेहोश सी पड़ी थी। दरवाजे से मीरा का बिस्तर साफ दिख रहा था। राहुल दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। अजीब सी नज़रों से वह मीरा को घूरने लगा। उसकी आंखों में वासना के कीड़े गिजबिजाने लगे। एक तो शराब का नशा, ऊपर से जवानी का जोश। वह बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे के अंदर घुस गया। मीरा की साड़ी घुटनों से ऊपर चढ़ी हुई थी। सफ़ेद साड़ी में वह स्वर्ग से उतरी अप्सरा सी सुंदर लग रही थी। गुलाबी चेहरा ऐसा था जैसे दूध में चुटकी भर केसर पीसकर मिला दिया गया हो। लंबी सुतवा नाक, फूल की नाजुक पंखुड़ियों से होंठ, वक्ष स्थल पर हल्के हल्के श्वेत कण ऐसे लग रहे थे जैसे पीले सोने पर हीरे की कनी जड़ दी गई हो। राहुल उस पर झुकता चला गया। होंठों पर किसी के स्पर्श का आभास पाते ही मीरा की आंखें पट से खुल गईं। एक जोरदार धक्का देकर वह उठ खड़ी हुई। सामने राहुल को देखते ही उसकी आंखों में भय, लज्जा एवं आश्चर्य के मिश्रित भाव उभर आए। वह सोच भी न सकती थी कि उसका जेठ उसके साथ ऐसी नीच हरकत भी कर सकता है। वह अपने बेतरतीब कपड़ों को संभाल कर चीख पड़ी, मैं कहती हूँ निकल जाइए मेरे कमरे से। पर राहुल पर इसका कोई असर न हुआ। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मीरा दौड़कर दरवाजे की ओर भागी। तभी राहुल ने झपट कर उसे दबोच लिया। उसके मजबूत बंधन में बंधी मीरा जलबिन मछली की तरह झटपटाने लगी। राहुल मीरा को बिस्तर की तरफ ले जा रहा था। तभी मीरा की साड़ी पलंग के पाए में फंस गई। वह धड़ाम से फर्श पर गिर गई। राहुल ने झपट कर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और घात लगाकर मीरा की ओर बढ़ने लगा। मीरा की हालत शेर के चंगुल में फंसी हिरनी सी हो गई। वह अंतर्द्वंद में फंसी थी। अगर वह शोर मचाती तो पूरे परिवार के साथ उसकी भी बेइज्जती होती, इसलिए वह चुप थी। लोक लज्जा का भय उसे नहीं बोलने पर मजबूर कर रहा था। पर राहुल के इरादे भांप कर वह समझ न पा रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। मन में नफरत का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। वह ज्यों ज्यों पीछे खिसक रही थी, राहुल त्यों त्यों आगे बढ़ रहा था। तभी उसे रुक जाना पड़ा। पीछे मेज थी। वह पीछे मुड़ी। तभी राहुल ने उसे दबोच लिया और फिर वातावरण में राहुल की एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। मेज पर फल काटने का चाकू रखा हुआ था। ज्यों ही राहुल ने मीरा को छुआ त्यों ही मीरा ने चाकू का भरपूर वार उसकी बाह पर कर दिया। राहुल एक हाथ से जख्म दबाकर वहीं लोटपट हो गया। वह लगातार चीख रहा था। जख्म गहरा था। चीख सुनकर उसकी माँ और पत्नी जया दौड़े आए। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। मीरा अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था में अब भी चाकू हाथ में लिए राहुल को देखे जा रही थी। उसकी साड़ी न जाने कब खुलकर फर्श पर गिर गई थी। ब्लाउज जहां तहां से फट गया था। एक ही नज़र में उन दोनों की समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो रहा था। राहुल की माँ उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई, बिस्तर पर लिटाया और जख्म पर कसकर पट्टी बांध दी। राहुल अब भी कराह रहा था। मीरा की जेठानी जया अपने पति की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह मीरा को संभालने में लग गई। 2-3 बार आवाज देने पर भी जब मीरा की अवस्था में कोई परिवर्तन न हुआ तो जया ने उसे झकझोरा। तब कहीं जाकर मीरा का ध्यान टूटा।
खून से सने चाकू को उसने ऐसे फेंका जैसे हाथ में सांप हो। दीदी कहकर वह जया के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। जया ने भी उसे अपने बच्चे की तरह अपनी बाहों में समेट लिया। अजीब से विचार जया के मस्तिष्क में कोलाहल मचा रहे थे। मीरा के लिए उसके दिल में प्यार भी उमड़ रहा था और ईर्ष्या भी हो रही थी। जब जया की शादी हुई थी तो वह राहुल जैसा पति पाकर बहुत खुश हुई थी। राहुल उसके लिए हर काम करने को तैयार रहता था, लेकिन गौने के कुछ ही दिनों के बाद राहुल का असली रूप उसके सामने आने लगा। तब उसे यथार्थ का ज्ञान हुआ। अपने भाग्य का दोष मानकर वह हर दिन रोती थी। राहुल बात बेबात मारपीट करता था, रोज शराब पीकर घर लौटता था और गंदी गालियां बकता था। अपना जीवन जया को नरक सा लगने लगा था। कभी कभी मन में ख्याल आता कि ऐसे पति के होने से तो अच्छा है कि पति मर जाए, पर किसी तरह निबाह किए जा रही थी। पर राहुल की आज की हरकत ने उसके अंदर की सुलगती हुई आग को हवा दे दी थी। ऐसी नीच हरकत, छी! पता नहीं मर्द किस मिट्टी के बने होते हैं। जरा सी भी शर्म हया बाकी नहीं बची। अपने घर के मर्दों से औरत को जितना डर है उतना डर शायद बाहर के मर्दों से नहीं है। लोग जब राहुल की करतूत सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इस घर की इज्जत का क्या होगा? वह सिहर उठी। मीरा का सिर अपने हाथों में लेकर वह उसके बाल सहलाते हुए बोली, मीरा बहन, जो मैं कह रही हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना। मैं मानती हूँ कि राहुल ने बहुत बुरा किया है, उसकी सजा भी उसे मिल गई, पर तुमसे मेरी एक ही विनती है बहन। हमेशा मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह देखा और माना है। तुम भी मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझती रही हो। इसी नाते से कह रही हूँ, औरत जात की मर्जात बहुत नाजुक चीज होती है। इतनी नाजुक कि एक बार अगर टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ती। बचपन से लेकर मरने की वेला तक हर समय हमें किसी न किसी मर्द की ओट में रहना पड़ता है। कभी पिता, कभी भाई, तो कभी पति। जैसे ही ये ओट हमारे ऊपर से हट जाती है, हमारे सभी सहारे खंडित हो जाते हैं। हर रिश्ता बेकार हो जाता है। 100 तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। सबसे ऊपर अगर पति का साया किसी औरत पर ना हो तो उस औरत का चाल चलन लोग बहुत ही गौर से देखते हैं। आज अगर कृष्ण शंकर जीवित होते तो जो हुआ वह कभी ना होता। जरा सोचो बहन, अगर यह बात गांव के और लोगों तक पहुंचे कि तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो लोग क्या सोचेंगे? जितने मुंह उतनी बातें होंगी। यह समाज पुरुष प्रधान है बहन। यहाँ अगर कोई पुरुष बदचलन है तो लोग उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर स्त्री के बारे में कोई कुछ सुन ले तो बात का बतंगड़ बन जाता है। स्त्री ही बदचलन साबित होती है, स्त्री ही चरित्रहीन कहलाती है। बात कुछ भी हो बहन, बदनामी तो हमारी ही होगी, इस कुल खानदान की बदनामी होगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना। एक तो इनके कारण यह घर पहले ही बदनाम हो रहा है, ऊपर से अगर यह बात घर की देहरी लांग गई तो सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। भूल जाओ बहन, सारी बात भूल जाओ। मीरा की आंखों से अनवरत आंसू ढलक रहे थे। वह भावावेश में जया से लिपटी हुई थी। जया की आंखें बरस रही थीं। पूरब में सूरज की रक्ताब किरणें आसमान को खून सा लाल कर रही थीं। लाल लाल रोशनी से धरा नहा उठी, पर कोई यह नहीं जानता था कि स्याह अंधेरे में गांव के सबसे प्रतिष्ठित घर की 4 दीवारी के अंदर क्या हुआ है। हर दिन की तरह आज का दिन भी श्री नारायण बाबू के घर में एक अजीब सी उदासी लिए प्रवेश कर गया। भविष्य के गर्भ में न जाने कितने और भी रहस्य कुनमुना रहे थे। मीरा की आंखों के आगे रह रह कर रात का दृश्य तैर जाता था। मन संतप्त सा था। शाम ढलने लगी थी। डूबते सूरज का पीलापन आंखों को एक अजीब सी ठंडक पहुंचा रहा था। स्याह सफेद बादल के टुकड़े आकाश में फैली सूरज की पीली रोशनी में सोने चांदी से चमक रहे थे। राहुल सुबह से ही घर से गायब था। वह कब निकल कर गया किसी को पता न था। मीरा की बूढ़ी सास अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। जया मीरा के साथ ही चौके में बैठी खाना बना रही थी। रोटी बेलती हुई मीरा को आज अपने बाबूजी और भाइयों की बहुत याद आ रही थी। आंखों के आगे अतीत का दृश्य जीवंत हो रहा था। कितने लाड़ प्यार से पली बड़ी थी वह। घर में सबसे छोटी थी तो सभी उसे पलकों पर बिठाए रहते थे। पूरे घर की लाडली थी वह। बड़े धूमधाम से उसकी शादी हुई। ससुराल में भी कृष्ण शंकर जैसा पति और जया जैसी जेठानी पाकर वह निहाल हो गई। पर किस्मत के आगे किसी का बस नहीं चलता।
कृष्ण शंकर की अकाल मृत्यु ने जैसे तूफान ही ला दिया था उसके हंसते खेलते जीवन में। दिन तो फिर भी किसी तरह बीत ही रहे थे, पर उसे अपने जेठ की नज़रों में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा था। राहुल की नज़रें जैसे उसके शरीर को भेद सी देती थी। नशे में धुत उसकी लाल लाल आंखें देखकर मीरा सिहर जाती थी। ऊपर से अब सास भी ताना मारने लगी थी। उस दिन उसने खुद अपने कानों सुना था। राधे की माँ को उसकी सास अपना दुखड़ा सुना रही थी। क्या कहूँ राधे की अम्मा, मेरे तो कर्म ही फूटे हुए थे जो इस कुलच्छनी को अपने घर लाई। पता नहीं क्या देखकर पसंद किया था राहुल के बाबूजी ने इस डायन को। पूरी डायन है, आते ही मेरे बेटे को खा गई। फूल सा नाजुक बच्चा था मेरा। किसी और लड़की से ब्याह होता तो बढ़िया था, पर क्या करें, ब्रह्मा जी छठी रात में जोग पार में लिख देंगे, उसको भी कोई मेट सकता है। मन तो इतना खिसियाया रहता है कि मन करता है इस करमजरू को घर से निकाल दें, लेकिन निकाल भी नहीं सकते। निकाल देंगे तो कृष्ण शंकर वाला पेंशन आना बंद हो जाएगा। अब तो देव ही आसरा है राधे की अम्मा। कुछ भी कहो राहुल की माँ, पर मीरा कुलच्छन नहीं है। इतनी सुंदर लड़की है, घर का सब काम स्वयं करती है। अगर कोई और महरिया होती तो चट किसी दूसरे मर्द की गोद में बैठ जाती। अभी जवान है, सुंदर है, शादी करने की उम्र अभी बीत नहीं गई उसकी। पर जरा सोचो राहुल की अम्मा, उसने तब भी अपने भाइयों को वापस कर दिया था। बहुत हिम्मत वाली बहू मिली है तुम्हें। आजकल की छोकरियां तो अपने मर्द के होते भी चट पराए मर्द के आगे लहंगा पसार देती हैं। राधे की अम्मा मीरा की सास को समझा रही थी। देखो राहुल की अम्मा, मेरे दिमाग में एक बात आई है, अगर बुरा ना मानो तो कहूँ। भला मैं क्यों बुरा मानने लगी, कहो जो भी कहना है। देखो, अगर मीरा तुम्हारे बड़े बेटे राहुल से ब्याह के लिए तैयार हो जाए तो तुम सुखी हो जाओगी। वो भला कैसे? वो ऐसे कि जब से राहुल की शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम पोते का मुंह देखने के लिए मरी जा रही हो। अब जरा ये सोचो कि तुम्हारा ये सपना अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए कि हो ना हो तुम्हारी बड़ी बहू में जरूर कोई कमी है। राहुल मर्द है, भला उसमें क्या कमी होगी। अरे बच्चा तो हम औरतें ही जनती हैं ना। सोचो, अगर मीरा राहुल से शादी कर ले तो तुम्हारा यह सपना भी साकार हो जाएगा। पर राधे की अम्मा, एक रांड से अपने बेटे का ब्याह कैसे कर सकती हूँ? ना बाबा ना, उससे ब्याह करके मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकती। क्या पता उस कुलच्छनी से ब्याह करके मेरा दूसरा बेटा भी। हाय राम, नहीं राधे की अम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम भी कैसी बातें कर रही हो राहुल की अम्मा। अरे रांड है तो क्या हुआ, है तो अपने ही घर की बहू ना। जरा अपने दिमाग से सोचो, जिसको जाना था सो चला गया। अब उसके बारे में सोच सोच कर अपना भविष्य काहे बिगाड़ना। कह तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन इसके लिए मीरा के माँ बाप शायद तैयार ना होंगे। उन्हें समझाओ बहन, उन्हें यह एहसास कराओ कि तुम मीरा के लिए बुरा नहीं अच्छा कर रही हो। जब द्रौपदी एक साथ 5-5 पतियों के साथ रह सकती है, तो तुम तो एक रांड को नई जिंदगी देने की कोशिश कर रही हो। गांव घर के लोग भी तुम्हारा ही साथ देंगे कि एक उजड़ा हुआ घोंसला फिर से आबाद हो रहा है। पर मीरा नहीं मानेगी। राहुल की अम्मा, जो बात डरा धमका कर नहीं हो सकती, वो बात चिकनी चुपड़ी बोली से हो जाती है। कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। अगर सफल हो गई तो अच्छा ही होगा। ठीक है राधे की अम्मा, मैं आज ही मीरा से बात करती हूँ। अगर वो राजी हो गई तो उसके माँ बाप को समझाने में आसानी होगी। निश्चय भरे स्वर में मीरा की सास बोली थी। दरवाजे के पार खड़ी मीरा के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। कितनी घिनौनी मानसिकता है इन लोगों की। अपने बेटे की मौत का जरा भी गम नहीं इन्हें। बस अपनी इच्छा पूर्ति की खातिर मुझे बलि पर चढ़ाने को तैयार हैं। और सचमुच मीरा की सास ने इसी बात के लिए मीरा को टोक दिया। दोपहर का खाना खाने के बाद मीरा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि उसकी सास उसके कमरे में आई। उसके सिरहाने बैठकर बड़े प्यार से बोली, मीरा बेटी। मीरा उठकर बैठ गई। सुबह की बात याद कर दिल जोरों से धड़क उठा उसका। बोली, जी माँ जी। मीरा की सास अपने शब्दों में अपेक्षाकृत अधिक शहद घोलने का प्रयास करती हुई बोली, बेटी कहते हुए डर भी लगता है, पर अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। बड़े अरमानों से मैंने अपने बेटों का ब्याह किया था। सोचती थी बहुएं आ जाएंगी तो घर गृहस्थी से छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा मिल भी गया। जिस होशियारी से तुमने और जया ने इस घर को संभाला है, उससे अब मुझे कोई डर नहीं कि मेरा घर बर्बाद होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों इस घर को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाए रखोगी। पर बेटी, एक टीस अब भी है जो कलेजे को लहूलुहान करती है।
आस पड़ोस में जब नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां मारते देखती हूँ ना, तो मन बेचैन हो जाता है। जया को आए 10 वर्ष से ज्यादा हो गए, पर अब तक माँ नहीं बन सकी है। कृष्ण शंकर था तो आस बंधी हुई थी, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसे हर कर अपने पास ले गया। बुढ़ापे में बस एक ही चिंता खाई जाती है कि इस वंश का क्या होगा। कहते कहते उसकी बूढ़ी सास सुबकने लगी थी। मीरा का एक मन तो किया कि कह दे कि ये घड़ियाली आंसू मेरे सामने मत बहाइए, मैं खूब समझती हूँ कि आपको अपने वंश की कितनी फिक्र है, पर ऐसा कह न सकी। बोली, माँ जी, विधाता ने जो एक बार भाग्य में लिख दिया सो अमिट है। जो होना था सो हो गया, उसमें फेर बदल करने की शक्ति हम लोगों के हाथ में तो है नहीं। जब किस्मत में यही था कि इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई ना हो, तो यही सही। अपनी आवाज को तिक्त होने से रोकने के प्रयास में मीरा का चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। वह आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। रोती क्यों है बेटी? तुम्हारा दुख मैं भी समझती हूँ। भरी जवानी में तुम्हें इस सफेद साड़ी में देखकर मेरा भी कलेजा चूर हो जाता है। अभी तो हंसने खेलने के दिन थे। बुरा न मानो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मीरा की नजरें ऊपर उठी, उनमें प्रश्न चिन्ह तैर रहा था। पुनः उसकी सास बोली, बेटी, अगर तुम चाहो तो इस घर के ये हालात नहीं रहेंगे। इस घर में वंश बढ़ाने वाला भी आ जाएगा और तुम्हारे दुख भी दूर हो जाएंगे। बेटी, मैं भी दिल के हाथों मजबूर होकर ये सब कहने की हिम्मत जुटा रही हूँ। मुझे गलत मत समझना। मानती हूँ कि तुम कृष्ण शंकर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन किसी एक के न रहने से दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती। अपनी दुनिया में कांटे मत बो बेटी। जो चला गया उसे तो जाना ही था। पहाड़ जैसा लंबा जीवन बिना किसी सहारे के नहीं काटा जा सकता। बेटी, हम औरतें हैं, लता की तरह होती हैं। अगर सौगर का सहारा न मिले तो धरती पर छितराकर अपने आप को नष्ट कर लेती हैं। ऊपर उठने का साहस हम में नहीं होता। अगर एक सहारा खत्म हो जाए तो दूसरा सहारा ढूंढ लेना ही उचित है। सो मेरी बच्ची, अगर तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मुझे माफ करना बेटी। मैं कह रही थी कि अगर तुम राहुल से ब्याह कर लेती तो। मीरा की सास अपना वाक्य अधूरा छोड़कर मीरा के चेहरे के भावों को पढ़ने की असफल कोशिश कर रही थी। मीरा की आंखों से झरझर मोती झर रहे थे। नियति की एक कैसी विडंबना थी। सब कुछ जानते हुए भी वह निर्वाक थी। निश्चेष्ट सी वह पैर के अंगूठे से फर्श को कुरेदने की असफल चेष्टा कर रही थी। उसकी सास उठकर जाने लगी। मीरा अब भी चुप थी। 2 कदम बढ़कर मीरा की सास ठिठक कर बोली, बेटी, घर की बात है। इस तरह हमारा तुम्हारा सबका कल्याण होगा। मेरी बात पर सोचना बेटी। और वह एक झटके से मीरा के कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजे के पार खड़ी जया की आंखें भी बरसने लगी, जाने क्या सोचकर। कुएं पर कोई न था। मीरा कुएं के जगत पर खड़ी होकर पानी भरने लगी। एक उड़ती सी नजर उसने मुखिया जी के दालान पर डाली थी। वहां कोई न था। मीरा के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। पिछले 3 महीने में ऐसा पहली बार हुआ था। गांव में 2 कुएं थे, एक यह और दूसरा गांव के आखिरी सिरे पर। विशाल वट वृक्ष के नीचे गांव के ज्यादातर लोग इसी कुएं से पानी भरते थे। जब से मीरा ने घर का कामकाज संभाला है, तब से वह इसी कुएं पर पानी भरने आती है। कृष्ण शंकर को गुजरे 5 साल होने को आए थे। पिछले 3 महीने से मीरा ने महसूस किया था कि वह जब भी पानी भरने आती, मुखिया जी का छोटा लड़का गोविंद अपने दालान पर खंबे से टेक लगाए एकटक उसे ही देखता रहता था। 3 महीने से चल रहे इस क्रम में आज व्यवधान पड़ गया। आज गोविंद वहां नहीं था। गोविंद को गांव आए लगभग साल भर हो गया था। वह बाहर रहकर पढ़ता था। इस साल एमए में गया था। बड़ा होनहार लड़का था, गरीबों का हमदर्द। गांव भर में किसी को कोई तकलीफ होती तो वह गोविंद को ही ढूंढता था। हंसमुख चेहरे वाला गोविंद हर किसी की यथासंभव मदद किया करता था। उस दिन वह अपने दोस्त मुकेश के साथ अपने दालान पर बैठा था कि उसकी नजर पनघट पर पड़ी। एक अत्यंत रूपवती स्त्री पानी भर रही थी। ऐसा रूप लावण्य उसने न देखा था। शहर में नाम मात्र के वस्त्र पहने अश्लील वार्तालाप करती अनेक छोकरियों से उसका पाला पड़ा था, पर इस सद्य स्नात यौवन के सामने उसे वे सब तुच्छ जान पड़ी। इतने सुंदर मुखड़े पर वैधव्य की निशानी सफेद साड़ी का पल्लू देखकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। इस चेहरे को उसने पहले कभी न देखा था। वह अपने मित्र से पूछ बैठा, अरे मुकेश, वह जो कुएं पर पानी भर रही है, तू उसे पहचानता है?
अरे गोविंद, पहचानूंगा क्यों नहीं भला, वह मीरा भाभी हैं, मुकेश बोला। कौन मीरा भाभी? गोविंद ने पुनः प्रश्न किया। तू मीरा भाभी को नहीं जानता? मुकेश के चेहरे पर आश्चर्य था। नहीं। अरे गोविंद, ये कृष्ण शंकर भैया की पत्नी है। कृष्ण शंकर भैया? पर उनको गुजरे तो 5 बरस हो गए। हाँ, पर मीरा भाभी यहीं रहती हैं। इनके बाबूजी आए थे इन्हें ले जाने के लिए, लेकिन ये गई ही नहीं। पर मुकेश, इनकी अभी उम्र ही क्या होगी? इन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली? यह तो नहीं पता कि इन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की, पर गोविंद, स्त्री हो तो ऐसी। गोने के 4 दिन बाद ही कृष्ण शंकर भैया की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मीरा भाभी ने हिम्मत से काम लिया। इनके चेहरे पर छाई उदासी से मुझे हमेशा डर लगता है। वो क्यों? गोविंद, स्त्री बहुत नाजुक होती है। मीरा भाभी ने पति की मृत्यु का सदमा तो किसी तरह झेल लिया, लेकिन इनकी सास दिन रात उनको ताना देती रहती है कि इसी डायन ने मेरे बेटे को खा लिया। जब आदमी को खुद के सृजित अकेलेपन से डर लगने लगता है ना, तो वह अपने जीवन को निरर्थक समझने लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि मीरा भाभी किसी दिन अपने इस अंतहीन अकेलेपन और इस नारकीय जीवन से व्यथित होकर आत्महत्या कर ले। और उस दिन से गोविंद को मीरा से एक अजीब सा स्नेह हो गया था। जब भी मीरा पनघट पर पानी भरने आती, वह अपने दालान पर टेक लगाए एकटक उसे देखता रहता। मन अजीब से सपनों में खो जाता था। उसी गोविंद को आज अपने दरवाजे पर खड़ा न देखकर मीरा का मन भी उद्विग्न हो उठा। उसके मन में भी गोविंद के प्रति एक अजीब सा खिंचाव उत्पन्न हो गया था। पानी भरकर वह खड़ी हो गई। एक मन कहता था कि जाकर देखूं, पर दूजा मन लोक लज्जा के भय से अपने पांव वापस खींच लेने पर विवश कर देता था। अनजाने सपनों में खोई मीरा के पांव मुखिया जी के दालान की ओर बढ़ चले। दरवाजे पर पहुंचकर वह ठिठकी। मन किया कि वापस लौट जाए, पर हृदय के हाथों मजबूर वह आगे कदम बढ़ाती चली गई। दरवाजा खोलकर वह आहिस्ता से आंगन में आ गई। आंगन में गोविंद की माँ गेहूं साफ कर रही थी। अपने पीछे किसी की आहट पाकर वह पीछे मुड़ी। मीरा को खड़ी देखकर वह खुशी से बोली, अरे बहू, तुम आओ आओ, पहली बार हमारे घर आई हो, आओ बैठो। गेहूं फटकना छोड़कर वह मीरा को अपने कमरे में ले गई। सकुचाई हुई सी मीरा पलंग पर बैठ गई। बोली, माँ जी, घर में अकेले में जी घबराता था, सो। अरे अच्छा किया बहू, कृष्ण शंकर था तो वह भी बराबर आता रहता था। उसे सरसों का साग बहुत पसंद था। मैं जब भी बनाती थी तो उसे बुलाकर जरूर खिलाती थी। इसे अपना ही घर समझो बहू। जब मन न लगे तो आ जाया करो। मैं भी अकेले घर में बैठे बैठे तंग हो जाती हूँ। दोनों बड़े बेटे परदेश क्या गए, अपनी पत्नियों को साथ ले गए। अब गोविंद बचा है, इसकी भी शादी सोचती हूँ कर ही दूँ। बहू आ जाएगी तो मन भी लगा रहेगा। गोविंद नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? सुना है बाहर से बहुत पढ़कर आए हैं। हाँ बहू, गोविंद की माँ एक दीर्घ निश्वास भरकर बोली। इस बार एमए में नाम लिखवा कर आया है। मैं अकेली थी सो इसे यहाँ बुला लिया। मुखिया जी को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब मेरा शरीर हाट बाजार करने लायक रहा नहीं, कोई देखने वाला भी तो चाहिए। यही सोचकर मैंने गोविंद को यहाँ बुलवा लिया। अभी कहीं घूमने गया होगा। माँ जी, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। मीरा उठ गई। ठीक है बहू, पर आती जाती रहना, मेरा भी मन लगा रहेगा। इसे अपना ही घर समझना बहू। जी माँ जी। मीरा उठकर अभी दालान पर कर ही रही थी कि तभी गोविंद भी दालान पर आ पहुंचा। मीरा चल पड़ी। पनघट पर पहुंचकर उसने अपना घड़ा उठाया और घर की ओर चल पड़ी। एक उड़ती सी नजर उसने मुखिया जी के दालान पर डाली। गोविंद अब भी वहीं खड़ा एकटक इसी तरफ देख रहा था। मीरा तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। गोविंद ज्यों ही अपने दालान पर पहुंचा, मीरा को अपने घर से निकलता देख असमंजस में पड़ गया था। दिल में सैकड़ों सवाल हलचल मचाने लगे। मीरा अब उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। एकाएक माँ की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। माँ कह रही थी, क्या देख रहा है गोविंद? वो मीरा है, कृष्ण शंकर की पत्नी। बेचारी बड़ी नेक दिल लड़की है, पर भगवान से इसका सुख देखा नहीं गया शायद। तेरे बारे में ही पूछ रही थी। घर में अकेले मन नहीं लग रहा था, सो मेरे पास चली आई। क्यों, हैं तो उसके घर में भी लोग। मेरे बारे में क्या पूछ रही थी? गोविंद के चेहरे पर असमंजस अब भी बरकरार था। अरे बेटा, पूछेगी क्या? कह रही थी कि सुना है गोविंद बाबू बाहर से पढ़कर आए हैं, तो मैंने भी कहा हाँ। और क्या कह रही थी? गोविंद आंगन में रखे खाट पर बैठ गया। उसकी माँ वहीं पीढ़े पर बैठ गई
और कुछ नहीं पूछा बेचारी ने, बस इतना ही पूछा, हाँ ठीक है माँ, जरा खाना निकालो, बड़े जोरों की भूख लगी है। अरे बेटा, मुझ बुढ़िया से कब तक खाना निकलवाएगा, इसीलिए तो कहती हूँ कि तू जल्दी से ब्याह कर ले, कम से कम मुझे तो छुटकारा मिले। ठीक है माँ, मैं ब्याह कर लूँगा, पर ये तो बताओ कि तुम्हें बहू कैसी चाहिए। कहूँ बेटा, मुझे तो बिल्कुल मीरा जैसी बहू ला दे। कितनी सुंदर है मीरा, मीठी बोली, काम धंधे में निपुण, पढ़ी लिखी भी है। माँ अब ऐसी लड़की तो मिलनी मुश्किल है, ऊपर वाले ने एक ही बनाई थी और उसे कृष्ण शंकर भैया ले गए। पर एक बात कहूँ माँ, कहो, अब मीरा भाभी जैसी दूसरी लड़की मिलनी तो मुश्किल है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मीरा भाभी से ही शादी कर लेता हूँ। दत्त पगले, तू जानता नहीं, मीरा के बाबूजी कहते कहते थक गए, पर वह टस से मस नहीं हुई, वो भला तुझसे शादी करेगी। गोविंद कुछ बोला नहीं, अपने मन की बात वह माँ से अप्रत्यक्ष ही सही पर कह गया था, पर कोई विपरीत प्रतिक्रिया न होते देख उसे खुशी हुई। उसे डर था कि विधवा स्त्री से विवाह की बात सुनकर शायद माँ भड़क जाए, पर उसका यह शक नाजायज निकला। माँ खाना लगा चुकी थी। खाना खाते वक्त गोविंद की आंखों के आगे मीरा का ही चेहरा नाच रहा था। क्यों, देह से देह रगड़ने गई थी गांव के छोकरों के संग? शर्म हया तो सब घोल के पी गई है तू। हाय भगवान, किस कुलच्छनी को मेरे घर की बहू बनाकर भेज दिया। एक तो मेरे बेटे को खा गई, दूजे अब गांव के आवारा लड़कों के संग नैन मटक्का करती फिरती है। इतनी ही गर्मी थी बदन में तो चली क्यों नहीं गई अपने बाप भाई के साथ? बड़ी सती सावित्री बनी फिरती है। अब जब जवानी नहीं सही जा रही तो रंडी बनी फिरती है, मेला घूमने जाती है। कौन लगता है वो मुखिया का बेटा तेरा? यार कुछ तो शर्म कर लेती अपने खानदान का। मेरे बड़ा बेटा क्या बुरा था तेरी गर्मी उतारने के लिए? लेकिन नहीं, उस दिन तो तूने उसे चाकू भोंक दिया। और आज क्या करके आई है? उस गोविंद और उसके आवारा दोस्तों के साथ मुंह काला करके। डायन, जब तुझे यही करना था तो चली जाती कृष्ण शंकर के मरने के बाद अपने बाप के घर। कोई जवान लौंडा देखकर करवा देता तेरी शादी। लेकिन हे भगवान, जब मेरे भाग में यही सब बदा था तो देव क्या करते? मीरा बदहवास से चुपचाप फर्श पर बैठी थी। आंखों से गंगा जमुना की धाराएं फूट रही थी। गोरा मुखड़ा शोक, लज्जा, ग्लानि और भय से काला पड़ गया था। जया उसे चुप कराने की चेष्टा कर रही थी। सूर्यदेव अपनी आभा समेटते निशा के आगमन की सूचना देने लगे थे। माँ जी, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मीरा ने जो आप उसे इतना ओलाहना उपराग दे रही हैं? मेला देखने जाना कोई इतना बड़ा अपराध तो नहीं जिसके लिए आप इस तरह का लांछन लगा रही हैं। जया अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। मीरा अब भी चुप थी। मस्तिष्क में जैसे विचारों का बवंडर चल रहा था। तो बीच में मत बोल जया, तू क्या जानती है कि इसने क्या किया है? मैं 1 महीने से देख रही हूँ इसकी चाल ढाल, बहुत उड़ने लगी है ये। उस मुखिया के बेटे गोविंद ने जाने कौन सा जादू कर दिया है इस पर। जब मौका मिलता है झट पहुंच जाती है उसके घर। पता नहीं क्या गुल खिलाती होगी वहां। और जरा तू मुझे ये बता, अगर मेला देखने का इतना ही शौक था तो तुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? पर नहीं, इसे तो मौका चाहिए था उस गोविंद के साथ गुलछर्रे उड़ाने का। मीरा वहां बैठी न रह सकी। वह उठी, दौड़ती हुई अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दहाड़े मार कर रो पड़ी। दरवाजे पर खड़ी जया दरवाजा पीटती रही, पर उसने दरवाजा न खोला। उस दिन शिवरात्रि थी। गांव के पूर्वी छोर पर भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। शिवरात्रि के दिन वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के 10 गांव के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। मीरा सुबह सुबह अपने घर के सारे काम निपटा कर गोविंद की माँ के पास बैठी हुई थी। गोविंद की माँ मेला जाने की तैयारी कर रही थी। बहू, तुम भी चलो हमारे साथ, गोविंद की माँ ने मीरा से कहा था। मैं? हाँ तुम। क्यों, मेला घूमना अच्छा नहीं लगता? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं न जा सकूंगी। मीरा भविष्य की अनिश्चितता शायद जानती थी। उसके अंतर्मन की व्यथा शायद ही कोई समझ सकता था। देखो बहू, इस तरह घर में खुद को 4 दीवारी के अंदर बंद कर लेना ठीक नहीं है। घर के बाहर भी दुनिया है, वहां से बाहर निकलो और अपने मन को हल्का करो। धधकती हुई आग तो भयानक होती ही है, अगर कहीं लग जाए तो हजारों जाने उसमें स्वाहा हो जाती हैं। लेकिन उस राख से दबी उस आग का क्या जो मनुष्य के हृदय की परतों में दबी रहती है। ऊपर से शीतल, लेकिन अगर कोई छूने की चेष्टा करे तो भभक उठती है। बहू, यह दुनिया किसी को सही नहीं ठहराती है। अगर तुम सही हो तब भी किसी न किसी की नज़र में गलत ही हो, और अगर तुम गलत हो तब भी तुम किसी न किसी की नज़र में सही हो। अपनी पीड़ा को और मत बांधे रखो बहू।
इस उद्वेग को नष्ट हो जाने दो। मीरा कुछ नहीं बोली, लौटकर वापस घर आ गई। दोपहर बाद वह तैयार होकर गोविंद की माँ के साथ मेला देखने चली गई। गोविंद भी साथ था, किंतु जैसे जैसे वह वापस लौटकर घर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका हृदय किसी अनजानी आशंका से सहमा जा रहा था। और वही हुआ। आंगन में कदम रखते ही उसकी सांस फूट पड़ी थी। आसमान बिल्कुल साफ था। मीरा के कमरे की खुली खिड़की से झांकता श्वेत आभा बिखेरता चांद मानो मीरा की व्यथा का शोक मना रहा था। टिमटिमाते हुए तारे जैसे उस शोकातुर चांद को अपनी टिमटिमाहट से धैर्य बंधाने की चेष्टा कर रहे थे। पर हाय रे देव, धरती पर इस विरहिणी यक्षिणी के आंसू पहुंचने वाला कोई न था। रात का अंधियारा और मीरा की सिसकियां बस यही थे जो मौजूद थे। एक तो अंधियारा जो किसी को दिखाई न दे, और दूजा मीरा के आंसू जिसे वह किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। काश आज कृष्ण शंकर जिंदा होता। अपनी संगनी की यह दुर्दशा शायद वह भी नहीं देख पाता। पर जब कृष्ण भी अपनी प्रियतमा राधा से नहीं मिल सके, तो फिर मीरा से कृष्ण शंकर कैसे मिलता? भाग्य की शापित मीरा आमरण इस दुख की भोक्ता बनेगी। क्या विधवा होना पाप है? या फिर यह पाप है कि कोई विधवा फिर से जीवन को प्रेम के पल्लवित पुष्पों से सजाने की चेष्टा करे? यह निर्दयी समाज उस पुष्प को पल्लवित होने से पहले ही मसल देता है। नियम जीवन को सुरक्षित और सरल बनाने के लिए होते हैं। अगर नियम से जीवन ही बंधने लगे, जीवन का सौंदर्य ही नष्ट होने लगे, तो ऐसे नियम को तोड़ देना ही उचित है। हाँ, मीरा के मन में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा था, किंतु उसने कुछ भी अनैतिक नहीं किया। वह अपना सम्मान, अपनी मर्यादा किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मानव मन भी कितना व्यसनी है। मायूस और दुखी मन को जहाँ भी अपनत्व और प्रेम की छाया मिल जाती है, वह वहीं खिंचा चला जाता है। मीरा के अकेलेपन को गोविंद की माँ के अपनत्व ने जैसे ही अपने स्नेहपूर्ण हाथों से संभाला, मीरा अपना सारा दुख, दर्द, चिंता, विरह भूल गई। वह किसी के अंधे प्रेम में पागल होने वाली पतिता नहीं है। उसने तो निस्वार्थ उत्सर्ग किया अपने स्नेह और अपनत्व का। पर नियति किसी की सगी नहीं होती। रात आधी बीत चुकी थी, पर मीरा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। निश्चेष्ट सी वह बिस्तर पर पड़ी थी। झिंगुरों की कर्कश आवाज वातावरण की भयावहता को और भी बढ़ा रही थी। झरना आज कुछ ज्यादा ही हहरा रहा था। शायद मीरा का दुख उससे भी देखा न गया था। अभी कुछ देर पहले ही चौकीदार की गांजे की पिनक से लड़खड़ाती हुई आवाज गूंजी थी, जागते रहो। मीरा सूनी आंखों से छत को निहारे जा रही थी। वह एकाएक उठी, दरवाजा खोला, दबे पांव आंगन से बाहर आई और मुखिया जी के दालान की ओर बढ़ गई। गोविंद को जैसे ही उसकी माँ ने बताया कि मीरा भी चल रही है मेला घूमने, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत जीप निकाल लाया, फटाफट तैयार होकर माँ का इंतजार करने लगा। मीरा गोविंद की माँ के साथ पीछे बैठी, गोविंद और उसका दोस्त आगे बैठे। गोविंद रास्ते भर मीरा से बात करने की चेष्टा करता रहा, पर मीरा कोई जवाब नहीं दे रही थी। पर गोविंद को चैन कहाँ था। वह सिर्फ एक बार मीरा से बात करना चाहता था। पर हाय रे गोविंद की किस्मत, मीरा ने उससे बात ही नहीं की। बिस्तर पर लेटा वह दिन भर के घटनाक्रम को सोच रहा था। उसकी आंखों की नींद उड़ी हुई थी। अचानक ही उसने एक हल्की सी पदचाप सुनी। वह चौंक गया। चुपके से दरवाजा खोलकर वह आंगन में आ गया। सुनने की चेष्टा करने लगा कि आवाज किधर से आई है। तभी उसने चांदी की चूड़ियों की हल्की खनखनाहट सुनी। वह दालान की ओर बढ़ता चला गया। मीरा मुखिया जी के दालान पर आकर ठिठक गई थी। रे पागल मन, क्यों तू बावरा है? जिसकी दिन भर की चेष्टा को तूने विफल कर दिया, अब उसी के पास क्यों खिंचा चला आया है? मीरा के गालों पर दो मोती ढलक आए। साड़ी के पल्लू से उसने उन्हें वहीं जज्ब कर दिया। फिजा में चूड़ियों की हल्की खनखनाहट गूंज गई। वह वहां से चल पड़ी। लंबे डग भरते वह एक निश्चित रास्ते पर बढ़ती चली गई और कुछ ही पलों बाद वह झरने के पास खड़ी थी। रात के अंधेरे में खिला चांद झरने पर अपनी सफेद रोशनी की चादर बिछाए हुए था। दूर दूर तक सिर्फ झरने के अविरल रुदन की ही आवाज गूंज रही थी। मीरा एक पल ठिठकी और फिर झरने की अथाह जलराशि में समा गई। एक हिचक के साथ गोविंद ने दालान का दरवाजा खोला।
सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक साया उसे दूर जाता नजर आया। धवल रोशनी से नहाए हुए उस साये के गंतव्य की कल्पना से वह सिहर उठा। वह दौड़ता हुआ उस साये के पीछे भागा। अंधेरे में दौड़ते हुए अचानक ही एक पत्थर से ठोकर खाकर वह गिर पड़ा। मुंह से एक चीख निकली। दूर आवाज लगाता हुआ चौकीदार दौड़ा आया। लालटेन की रोशनी में देखा तो गोविंद का सर फूट गया था। वह बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। मीरा भाभी कहाँ है? होश में आते ही गोविंद ने चौकीदार से पूछा। हमको नहीं पता गोविंद भैया, हम तो आपकी चीख सुनकर दौड़े आए। गोविंद एक झटके से खड़ा हो गया। जल्दी से गांव वालों को झरने पर बुला लाओ, कहकर वह झरने की तरफ दौड़ गया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव झरने पर जमा था। चौकीदार के मुंह से यह सुनकर कि मीरा ने आत्महत्या के इरादे से झरने में छलांग लगा दी है और गोविंद भी उसके पीछे गया है, कुछ हिम्मती नौजवान उन्हें ढूंढने झरने में कूद गए थे। वो अब भी गोविंद और मीरा को तलाश करने की चेष्टा कर रहे थे। तभी गोविंद अपने हाथों में मीरा को संभाले पानी से बाहर आया। मीरा जिंदा थी पर बेहोश। वैद्य जी के परिश्रम से मीरा को होश आया। गोविंद उठा, मीरा के पास जाकर पूछा, क्यों? और मीरा रो पड़ी। शायद गोविंद ने उसकी आंखों से बहते आंसुओं में अपने क्यों का जवाब पा लिया था। मीरा का हाथ पकड़कर वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। पूरब धीरे धीरे रक्तिम हो रहा था। अंधेरा छट गया था। सूर्य की किरणों का साहचर्य पाकर कलियां मुस्कुरा रही थीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।